हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है, डिफाइन किस प्रकार करेंगे। यदि किसी एक निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक अपने को ज्ञात हैं, तो दूसरा ऐसा निर्देश तंत्र जो पहले के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान हो, उसमें अगर उस कण के निर्देशांक ज्ञात करें तो उन दोनों के मध्य संबंध बताने वाले जो समीकरणें हैं वो क्या कहलाती हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। यानी किसी एक निर्देश तंत्र में कण की स्थिति या वेग या त्वरण ज्ञात होने पर उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान अन्य निर्देश तंत्र में कण की स्थिति, वेग या त्वरण के मध्य संबंध बताने वाली समीकरणें कहलाती है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की वैलिडिटी ये है कि इसके लिए v फार लेस देन c होना चाहिए। v क्या है, एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र का वेग, वो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग के कंपैरेटिवली बहुत कम होना चाहिए। और सेकंड ये है कि गैलीलियन रूपांतरण में समय जो है t, उसको कैसी क्वांटिटी माना जाता है, निरपेक्ष राशि माना जाता है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। यानी समय उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि निर्देश तंत्रों के मध्य गति के फलस्वरूप समय के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब हम किसी एक पर्टिकुलर केस कंसिडर करके उसके लिए गैलीलियन रूपांतरण ज्ञात करेंगे, स्थिति का, वेग का और त्वरण तीनों का ज्ञात करेंगे। जैसे पहला केस कंसिडर कर रहा हूँ, केस फर्स्ट। जब दो निर्देश तंत्रों के संगत अक्ष परस्पर समांतर हों तथा द्वितीय निर्देश तंत्र प्रथम के सापेक्ष धनात्मक अक्ष के अनुदिश नियत वेग v0 वेक्टर से गतिमान हो। ये केस कंसिडर किया हमने कि दो निर्देश तंत्र हैं, दोनों के संगत अक्ष परस्पर समानांतर है और दूसरे वाला पहले के सापेक्ष धनात्मक अक्ष की ओर नियत वेग v0 से गतिमान है। ऐसे निर्देश तंत्र के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे हम। तो देखो, मान लिया एक निर्देश तंत्र है अपने पास S एक निर्देश तंत्र है, इसके कोऑर्डिनेट अक्ष y और z। ये S एक निर्देश तंत्र है, वो इसका मूल बिंदु है। मान लिया एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश है जो प्रारंभ में इसके संपातित है, मतलब उसके अक्ष डैश तो अक्ष के लॉन्ग, y डैश y के लॉन्ग, z डैश z के लॉन्ग और o डैश दोनों कोइंसाइड है। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि दूसरा वाला निर्देश तंत्र पहले के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में v0 वेग से गतिमान है। तो पहले वो यहाँ था, गति करता जाएगा। मान लिया किसी पर्टिकुलर समय की बात करें, सपोज मैं किसी टी टाइम पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो टी टाइम पे ये गति करके यहाँ पहुँच गया। मान लिया टी टाइम पे मान लो इस पोजीशन पे है, यानी ये निर्देशांक, जैसे ये हमने अक्ष कंसिडर किया था, तो ये इसका अक्ष डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश, ये एस डैश निर्देश तंत्र है। वो टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ गया है वो, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, वो क्या हो जाएगी, v0 इंटू क्या हो जाएगा, टी। और ये ओ था, इसको हमने क्या नाम दिया था, ओ डैश। और किसी टाइम की बात करेंगे तो मूव करके आगे चला जाएगा। एक किसी टी टाइम पे है, एट टाइम टी, मान लिया एक बिंदु P है जिसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक अक्ष y z है। S निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश मान लिया मैंने r0 वेक्टर।
या ये कंसिडर कर लूँ, इसको आर मान लूँ, और एस डैश वाले के रेस्पेक्ट में मान लिया इसका आर डैश वेक्टर, निर्देशांक है अक्ष डैश, वाई डैश और जेड डैश। अब ये यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है इसमें सदिश त्रिभुज नियम से नाउ त्रिभुज ओ डैश पी में सदिश त्रिभुज नियम से सदिश त्रिभुज नियम से क्या होगा, ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर इम्प्लाइज, ये क्या है, वी नोट वेक्टर इंटू टी प्लस ये हो जाएगा आर डैश वेक्टर और ये वाला हो गया आर वेक्टर। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी नोट इंटू टी। इसको दे दूँ इक्वेशन फर्स्ट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस डैश और एस निर्देश तंत्रों में स्थिति सदिश के मध्य रूपांतरण बता रहा है, तो ये कहलाता है स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण। स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण, ठीक है। इसको अगर घटकों के रूप में व्यक्त करूं, घटकों के रूप में, घटकों के रूप में व्यक्त करूं तो आर डैश है उसके तीनों कंपोनेंट हो जाएंगे, अक्ष डैश, वाई डैश, जेड डैश। यानी इस प्रकार से लिखा जाएगा, देखो ये अक्ष डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, जेड डैश के कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अक्ष आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप माइनस वी नोट टी। वी नोट आपका किस डायरेक्शन में, अक्ष डायरेक्शन में, तो इसका मतलब आई कैप का कंपोनेंट ही आएगा इसमें, केवल वी नोट आई कैप, वी नोट टी और क्या हो जाएगा आई कैप। अब कंपोनेंट्स की तुलना कर लें, आई कैप, जे कैप और के कैप की। आई कैप के कंपोनेंट की तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या मिलेगा, अक्ष डैश इज इक्वल टू अक्ष माइनस वी नोट टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड। और हमने ये कहा था कि टी है वो गैलीलियन रूपांतरण में क्या रहेगा, निश्चर, तो ऐसे लिख दूँ टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा टी। ये जो समीकरण है वो कहलाती हैं स्थिति के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, स्थिति के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, ठीक है। इनको नाम दे दूँ मैं, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और क्या हो गया फिफ्थ। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब तो ये हो जाएगा, और अगर अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेग के रूपांतरण। वेग का रूपांतरण ज्ञात करने के लिए वेग के गैलीलियन रूपांतरण, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी आर डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस, हमने ये कहा था कि जो वी नोट है वो कैसा था, नियत माना था, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, यहाँ डिफरेंशिएशन होगा टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो वी नोट डी टी बाई डी टी, यानी यहाँ से क्या बन गया, डी आर डैश बाई डी टी, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, इसको कह दूँ वी डैश इज इक्वल टू, ये हो गया एस निर्देश तंत्र में वी माइनस वी नोट हो गया एस डैश निर्देश तंत्र का वेग किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। तो ये जो समीकरण 6 है वो क्या कहलाता है, वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि एस डैश और एस निर्देश तंत्र के वेग आपस में किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इस इक्वेशन को
और मॉडिफाई करूं मैं तो इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इक्वेशन 6 को v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा v डैश प्लस क्या हो जाएगा v नॉट वेक्टर, इक्वेशन 7। ठीक है, इसे वेगों के संयोजन का नियम भी कहते हैं, संयोजन का नियम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे त्वरण के गैलीलियन रूपांतरण, त्वरण के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुनः डिफरेंशिएट करेंगे। समीकरण 6 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv डैश बाई डी टी इज इक्वल टू dv बाई डी टी माइनस dv नोट बाई डी टी। लेकिन हमने ये कंसिडर किया था v नोट तो क्या था कांस्टेंट, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया 0। एस निर्देश तंत्र में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण ए डैश और क्या हो गया, ये हो गई समीकरण 8। तो ये 8 नंबर इक्वेशन ये शो कर रही है कि एस डैश निर्देश तंत्र और एस दोनों निर्देश तंत्रों में कण के त्वरण का मान क्या रहता है, समान। इसे कहा जाता है त्वरण की गैलीलियन निस्सरता का नियम, त्वरण की गैलीलियन निस्सरता का नियम। गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ एक्सेलरेशन, यानी त्वरण जो है वो गैलीलियन रूपांतर में क्या रहेगा, निश्चर, मतलब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें पता है कि जो कण का द्रव्यमान है वो निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करता। सिंस कण का द्रव्यमान निर्देश तंत्र की गति से अप्रभावित रहता है, डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब एस और एस डैश दोनों में द्रव्यमान क्या होगा, सेम। तो समीकरण 8 से 8 है ए डैश इज इक्वल टू ए। इस समीकरण को मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू ए क्या हो गया, फोर्स, m इंटू ए डैश भी फोर्स हो गया, डैश है मतलब ये एस डैश में हो गया, ये किस में हो गया, एस में, यानी यहाँ से मिल गया एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू एफ। यानी एस और एस डैश दोनों निर्देश तंत्रों में कण पर कार्यरत बल का मान क्या हो गया, सेम। इसे कहा जाता है बल की गैलीलियन निस्सरता का नियम, गैलीलियन निस्सरता, गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स, यानी गैलीलियन रूपांतरण में बल भी क्या रहेगा, निस्सर। तो त्वरण और बल दोनों गैलीलियन रूपांतरण में क्या रहते हैं, निस्सर। अगर मैं ऐसा कंसिडर कर लूँ, यदि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ऐसा मान लूँ कि एस जो निर्देश तंत्र हमने माना था वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो जड़त्वीय इसका मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसकी गति कैसी होगी, त्वरणहीन। बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण क्या होगा, 0। त्वरण 0 हुआ एस निर्देश तंत्र के लिए, हम ये कह रहे हैं। तो हमें पता है कि इस समीकरण से ए और ए डैश बराबर है और एफ और एफ डैश भी क्या है, बराबर है। तो एफ 0 हो गया था, इसका मतलब एफ डैश भी क्या हो गया, 0, और ए 0 हो गया मतलब ए डैश भी क्या हो गया, 0। तो एस डैश निर्देश तंत्र भी ऐसा हो गया जिसमें बल की अनुपस्थिति में कण की गति कैसी है, त्वरणहीन। इसका मतलब एस डैश भी कैसा हो गया, जड़त्वीय, इनर्शियल। और एस डैश हमने कैसा माना था, ऐसा निर्देश तंत्र जो एस के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान हो रहा था। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि ऐसे निर्देश तंत्र
जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान होते हैं वो भी कैसे निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इस प्रकार इस क्लास में हमने गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है, उसका स्थिति, वेग, त्वरण और बल के लिए रूपांतरण पढ़ा। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।